हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एक्सए यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्लास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जल प्रपात एवं हिमनद। और साथ ही दोस्तों, इसमें हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के झीलें और नहर आदि सभी चीज़ों पर हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे ये क्लास जो है आपके उत्तराखंड पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड के अंतर्गत पटवारी और साथ ही आरओ, एआरओ और वन दरोगा, साथ ही उत्तराखंड पुलिस से संबंधित जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत समूह गौ के जो भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही अपने प्यारे से कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके हमारे इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 10 तक की क्लासेस को आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है अवश्य देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है। तो दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बताना है कि उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है। तो ऑप्शन है विवर्तनीय झील, वायुजनित झील, या ज्वालामुखी झील, या हिमानी झील। तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा झील हैं दोस्तों, वह हैं हिमानी झील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमानी यानी कि जो प्राकृतिक झीलों की अधिकता के लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो हिमानी झीलें, इनको प्राकृतिक झील भी कहा जाता है और ये नेचुरली बने हुए हैं दोस्तों। तो इनमें इन झीलों की अधिकता के लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा झील कहाँ है, इसका तात्पर्य ये हुआ नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली या बागेश्वर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है नैनीताल, क्योंकि नैनीताल में दोस्तों सबसे अधिक प्राकृतिक झील हैं दोस्तों। झीलों का निर्माण दोस्तों कृत्रिम तौर पर भी किया जा सकता है, लेकिन नैनीताल जिला उत्तराखंड का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक झील बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, निम्न में से किसे तालों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर कौन सा ऐसा स्थान है जिसको तालों का प्रदेश कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका काठगोदाम, अल्मोड़ा, पौड़ी या नैनीताल। तो दोस्तों, सामान्य सी बात है, क्योंकि अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा जो जिला है, मतलब ज़्यादा तालों वाले जिला नैनीताल है, तो इसी को तालों का प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो नैनीताल जिले को दोस्तों त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किस पुराण में ये बात कही गई है दोस्तों, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण या मत्स्य पुराण। तो दोस्तों, अगर बात करें तो त्रिऋषि सरोवर जो कहा गया है नैनीताल को, वो कहा गया है दोस्तों स्कंद पुराण में। कौन से पुराण में दोस्तों, स्कंद पुराण जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो है नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर के नाम से संबोधित किया गया है, यानी कि त्रिऋषि सरोवर इसको कहा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, नैनीताल में जो नैनी झील है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है चार्ल्स डिकर, सीपी बैरना या लॉरिस मैकलन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नैनीताल जिले में जो नैनी झील है दोस्तों, इसकी खोज जो की गई थी दोस्तों, वो की गई थी सीपी बैरना के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, सीपी बैरना। ठीक है दोस्तों, बैरना जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इनके द्वारा नैनीताल झील की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैनीताल झील की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, जो नैनीताल झील है, इसकी खोज कब की गई थी। ऑप्शन है 1821, 1830, 1841 या 1850 में। तो दोस्तों, जो नैनीताल की खोज हुई थी वो हुई थी 1841 में। 1841 में दोस्तों नैनीताल की खोज
हो गई थी। तो ये जो है नैनीताल झील की खोज हुई थी 1841 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नैनीताल झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों जो नैनीताल झील है वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर, 1587 या 1937 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नैनीताल झील है इसके समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है दोस्तों, वह है 1937 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नैनीताल झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है दोस्तों? यह है 1937 मीटर, यानी कि 2000 मीटर में थोड़ा सा कम है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैनीताल झील घिरी हुई है। तो नैनीताल झील कितने पहाड़ों से घिरी हुई है दोस्तों? 4 पहाड़ों से, 5 पहाड़ों से, 7 पहाड़ों से, या 8 पहाड़ों से? तो दोस्तों जो नैनीताल झील घिरी हुई है वो कितने पहाड़ों से घिरी हुई है? ये घिरी है दोस्तों 7 पहाड़ों से। कितने पहाड़ों से दोस्तों? ये घिरी है 7 पहाड़ों से घिरी हुई है दोस्तों नैनीताल झील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैनीताल झील के पानी का रंग है। तो नैनीताल झील का जो पानी है दोस्तों कैसा है, उसका रंग बताना है। नीला, हरा, या गहरा लाल, या ए और बी दोनों? तो अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो नैनीताल झील का पानी है वो नीले रंग का भी दिखाई देता है और हरा रंग भी है उसमें। तो दोनों दोनों कलर हैं दोस्तों। लाल रंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये लाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है, नीला और हरा। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों आंसर इसके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो नैनीताल झील है उस नैनीताल झील के उत्तर में जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मल्लीताल, तल्लीताल, गिरीताल, या झिलमिल ताल? तो दोस्तों नैनीताल झील के जो उत्तरी भाग में जो भाग है उसका नाम रखा गया है मल्लीताल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इतनी गहराई की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए इन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ना छूटे। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी में इतने क्वेश्चन, इतने एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहे हैं दोस्तों। तो जो एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाले हैं उन्हें ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कोने कोने से ढूंढ के क्वेश्चन छापने हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है और कैंडिडेट इतने प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम को लेकर कि कैसा भी क्वेश्चन आए लेकिन वो उसको सही करके ही रहेंगे। तो इसलिए आप भी अपने तैयारी का लेवल जो है हाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, और कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड से छूटे नहीं जो आपको एग्जाम में दिक्कत करे। ठीक है, तो नैनीताल झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मल्लीताल इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नैना देवी शक्तिपीठ किस ताल के समीप स्थित है? तो दोस्तों नैना देवी शक्तिपीठ यानी कि ये नैना देवी से पता चला है दोस्तों अपने आप ही कि ये नैनीताल में ही, नैनीताल झील के समीप ही स्थित हो सकता है। तो ऑप्शन में देखें, बदाणी, नैनीताल, होमकुंड शक्तिपीठ, या चौराबाड़ी? तो दोस्तों ये है आपका नैनीताल। तो इसका आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों जो नैनीताल में मल्ली ताल वाला हिस्सा है उस मल्ली ताल वाले हिस्से के समीप दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये नैना देवी मंदिर है और यहाँ से नीचे को जो दोस्तों यहाँ से ये सड़कें जाती हैं। इस तरीके का यहाँ पे नैनीताल का दृश्य है। और अगर नैनीताल को अगर आप देखें दूर से दोस्तों, अगर ताल को ऊपर से ड्रोन वगैरह से देखते हैं तो इसमें आम के जैसा सेब बना हुआ है दोस्तों। तो कभी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो इस चीज़ को आप ध्यान कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ऑप्शन है नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, या द्रोणताल? तो दोस्तों इन चारों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ताल जो है कुमाऊं क्षेत्र का वह है दोस्तों नौकुचिया ताल। कौन सा ताल दोस्तों? नौकुचिया ताल। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, नौकुचिया ताल नहीं होगा, इसका आंसर होगा भीमताल। कौन सा होगा दोस्तों? भीमताल दोस्तों यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, तो इसलिए नौकुचिया ताल रॉन्ग है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी और ये ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका जो भीमताल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भीमताल जो है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमताल की आकृति है। तो दोस्तों जो भीमताल है इसकी आकृति कैसी है ये बताना है। तो ऑप्शन है त्रिभुजाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार या वर्गाकार। तो दोस्तों अगर हम बात करें भीमताल की आकृति की, तो भीमताल की जो आकृति है दोस्तों वह है त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमताल के जल का रंग कैसा है। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वो भीमताल है, और भीमताल का जो आकार है वो क्या है दोस्तों, वह है आपका त्रिभुजाकार है। अब भीमताल के जल का रंग कैसा है इस पर चर्चा करनी है। तो ऑप्शन है गहरा हरा, गहरा नीला, हल्का लाल या हल्का नारंगी। तो बात करें ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। अब बात आती है ए और बी में, तो ए और बी में देखें तो बी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि भीमताल के जो जल का रंग है वो किस आकार का है, किस कलर है, वो कलर है नीला, और वो भी डार्क नीला है दोस्तों, बिल्कुल गहरा नीला। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उत्तराखंड की झीलों में से कौन नौ कोनों वाली झील है। तो नौ कोनों वाली जो झील यानी कि ताल है दोस्तों, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा नौकुचिया ताल। तो ऑब्वियसली हर कोई बच्चा इसको जानेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो दोस्तों उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है। द्रोण सागर, नौकुचिया ताल, नचिकेता ताल या सतोपंथ ताल। तो दोस्तों उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे गहरी झील है दोस्तों, वो कौन सी है, वो है दोस्तों आपकी नौकुचिया ताल ही सबसे गहरी झील है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों, वह है नौकुचिया ताल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नौकुचिया ताल की गहराई कितनी है। तो दोस्तों नौकुचिया ताल जो लिखा है, नौकुचिया ताल ही है, इसकी गहराई कितने मीटर है, 20 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर या 48 मीटर। तो दोस्तों नौकुचिया ताल है, उसकी जो गहराई है वो है दोस्तों 40 मीटर। कितना मीटर गहरा है, 40 मीटर गहराई है दोस्तों नौकुचिया ताल की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ताल ऐसा है जिसमें विदेशी पक्षी प्रवास करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है खुरपा ताल, झिलमिल ताल, नौकुचिया ताल या गांधी ताल। तो दोस्तों जो विदेशी पक्षियों का प्रवास वाला जो ताल है वो है आपका नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल में दोस्तों विदेशी प्रवासी पक्षी वहाँ आते हैं, और अधिकांश समय वहाँ पर रहकर फिर जो है 6 माह बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, क्योंकि सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में दोस्तों उत्तराखंड का सिलेबस सेम रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुरपा ताल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों खुरपा ताल भी एक ताल है, और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, वो है 1635 मीटर, 1630 मीटर खुरपा ताल की ऊंचाई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ताल तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। तो कौन सा ताल ऐसा है जिसमें तीनों ओर से पहाड़ियां हैं दोस्तों। ऑप्शन है झिलमिल ताल, खुरपा ताल, तड़ाग ताल या गिरी ताल। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि तीनों ओर से तीनों जो है ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ जो ताल है, वो है उस ताल का नाम है दोस्तों खुरपा ताल। कौन सा ताल दोस्तों, वह है खुरपा ताल। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं मंडल का सबसे रमणीय ताल कौन सा है? रमणीक ताल। ठीक है दोस्तों, जो सबसे मतलब पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करता है वो ताल कौन सा है? ऑप्शन है अप्सरा ताल, सात ताल, भिलंग ताल या वया ताल। तो दोस्तों जो कुमाऊं मंडल का सबसे रमणीय ताल है वो है आपका सात ताल। कौन सा है दोस्तों? सात ताल। ठीक है दोस्तों, सात ताल। ठीक है, ये कुमाऊं मंडल का सबसे रमणीक ताल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सात ताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सात ताल किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या जोशीमठ। तो दोस्तों सामान्य सी बात है, सात ताल दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैनीताल में। सात ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सात ताल की लंबाई है। तो सात ताल जो दोस्तों है उसकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर, 990 मीटर, 1000 मीटर या 1200 मीटर। तो दोस्तों अगर हम सात ताल की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 990 मीटर, 990 मीटर दोस्तों सात ताल की लंबाई है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिखाना भूल जा रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सात ताल की लंबाई को भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का जो है सबसे रमणीय ताल है दोस्तों। ठीक है, और इस ताल को दोस्तों जो इसकी ये नैनीताल में है, और साथ ही इसकी जो लंबाई है वो 990 मीटर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सात ताल में सम्मिलित प्रमुख ताल है। तो दोस्तों सात ताल इसमें सम्मिलित जो प्रमुख ताल है वो कौन सा है? ऑप्शन है गरुड़ ताल, राम सीता ताल, नल दमयंती ताल, ये सभी। तो दोस्तों बात करें जो सात ताल हैं, इस सात तालों का समूह है दोस्तों ये। इसमें सात तालों को मिलाकर इसका नाम रखा गया है। तो इसमें गरुड़ ताल भी है एक ताल का नाम, राम सीता ताल भी है एक का, नल दमयंती ताल भी है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो दोस्तों कौन सा झील ऐसा है जिसकी आकृति अश्वखुर यानी कि घोड़े के खुर के समान है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है गिरिताल, नर दमयंती ताल, खुरपा ताल या भीमताल। तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो इस अश्वखुर के समान जो ताल है ये है दोस्तों खुरपा ताल। कौन सा ताल? खुरपा ताल दोस्तों, इसका नाम भी इसीलिए खुरपा ताल रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये अश्वखुर के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस ताल का पंचकोणीय तट है? तो दोस्तों कौन सा ताल ऐसा है जिसमें पंचकोणीय तट है? ऑप्शन है खुरपा ताल, नल दमयंती ताल, गिरी ताल या द्रोण ताल। तो दोस्तों किस ताल का पंचकोणीय तट है? तो ऑप्शन है इसका दोस्तों नल दमयंती ताल। तो नल दमयंती ताल दोस्तों ये है पंचकोणीय तट इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों नल दमयंती ताल जो है ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी या उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो नल दमयंती ताल है वो है नैनीताल जिले में। किस जिले में है दोस्तों? ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागदेव ताल व तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों नागदेव ताल और तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा या चंपावत। तो दोस्तों जो तड़ाक ताल है और नागदेव ताल है यह है दोस्तों आपका अल्मोड़ा जिले में, और तड़ाक ताल दोस्तों अल्मोड़ा जिले में सबसे लंबा ताल है ये। ठीक है दोस्तों, बड़ा ताल है। तो ये जो है तड़ाक ताल, ये जो है
अल्मोड़ा के चौखुटिया से के पास में दोस्तों ये ताल पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ताल के निचले भाग में 5 सुरंग हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि कौन सा ताल ऐसा है जिसके निचले भाग में 5 सुरंग हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है तड़ाक ताल, नौकुचिया ताल, मल्ली ताल या अप्सरा ताल। तो दोस्तों जो 5 सुरंग वाला ताल है उसका नाम है तड़ाक ताल। ठीक है दोस्तों, तो तड़ाक ताल में दोस्तों क्या है कि उसके नीचे से 5 सुरंग हैं ये बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है दोस्तों हमारा, गिरिताल स्थित है। तो गिरिताल कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, ऋषिकेश या उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो गिरिताल स्थित है वो है उधमसिंह नगर में। कहाँ है दोस्तों? उधमसिंह नगर में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये ताल और झील इससे संबंधित ये टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास हमारा इसी से रिलेट होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें अभी छूटी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के जलप्रपात, हिमनद, झरने और जो है झील और ताल, इन पर हमको चर्चा करनी है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो अभी हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, इसी प्रकार हमारी एक क्लास और इसके अंतर्गत आएगी दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब अपने उन परिचित दोस्तों, अपने साथियों और उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तराखंड में एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उन सभी अभ्यर्थियों को इसको शेयर करने के बिल्कुल कृपा कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। हमारी ये क्लास दोस्तों डेली मॉर्निंग 5 बजे ये क्लास अपडेट होती है और आप तक ये डेली पहुंचाई जाती है। किसी दिन दोस्तों 5 का सवा 5 साढ़े 5 हो जाता है, बट ये क्लास आपके पास ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, क्योंकि आपको अपने उत्तराखंड में एग्ज़ाम देने के लिए उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर आपका हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जो है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 10वीं क्लास, 10वीं 11वीं क्लास दोस्तों। इससे पहले की क्लास है अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के टॉपिक करके इसके प्लेलिस्ट बनाई है। आप उसमें जाके उत्तराखंड के समस्त क्लासेज जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत जाएगी दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।